हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अगस्त के जितने सारे करंट अफेयर्स एसपीडी करंट अफेयर्स बुक में दिए गए हैं उसको डिटेल तरीके से देखेंगे। इससे पहले सितंबर का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला जा चुका है, उसमें उतने धाराप्रवाह तरीके से नहीं हो पाया था। वो मैं पहली बार वीडियो बना रहा था, उतने अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी अच्छा है। मतलब ये टाइपिंग फॉर्मेट में दिया हुआ है, कुछ एडिशनल फैक्ट भी उसमें है, तो उसको ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को देखते हैं, इस करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है। उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किए। परिमल नाथवानी। कॉल ऑफ द गिर राज्यसभा सांसद और लेखक परिमल नाथवानी की एक कॉफ़ी टेबल बुक है। इस किताब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर प्रकाशक क्विग्नॉग ने प्रकाशित किया है। इसकी प्रस्तावना पीएम मोदी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में। युग युगीन भारत संग्रहालय नई दिल्ली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यह संग्रहालय सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बन रहा है। यह संग्रहालय रायसीना हिल के पास स्थित नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। यह संग्रहालय 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला होगा और इसमें 985 कमरे होंगे। इस संग्रहालय को फ्रांस के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह संग्रहालय भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय की जगह लेगा। इस संग्रहालय को एडेप्टिव रीयूज के जरिए बनाया जा रहा है। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है। मेघालय में। बांग्लादेश सीमा के पास मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में वैज्ञानिकों ने मछली की एक नई प्रजाति की खोज किया। इस प्रजाति का नाम सिस्टूरा सोनारेंगेसिस है और इसकी खोज जिले के सोनारेंगा, नाकामा और चियाबोल गुफाओं में की गई है। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। साधना सक्सेना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक कौन बना है। भारत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक एवं चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। 1 अगस्त 2024 को कहाँ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोएम बिनामूल्य वीज येवजन योजना शुरू की है। गोवा में। गोएम बिनामूल्य वीज येवजन योजना प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एक अनुरूप है। इसका लक्ष्य सौर छत क्षमता को बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के लिए सशक्त करना है। इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है। तो रेपिडो। साल 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप जो है वो रेपिडो है। इससे पहले परफ्यूस एवं कृत्रिम एआई यूनिकॉर्न बन चुकी थी। और कृत्रिम एआई जो है दोस्तों, ये ओला समूह की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। यूनिकॉर्न के बारे में कुछ जानते हैं। जिन स्टार्टअप का मूल्यांकन $1 बिलियन या $1 अरब या उससे ज़्यादा हो जाता है, उन्हें यूनिकॉर्न का दर्जा मिलता है। साल 2023 में सिर्फ 3 स्टार्टअप को ही यूनिकॉर्न का दर्जा मिला था, जिसमें यूनिकॉर्न लिस्ट से बायजू और फार्मा एजी बाहर हो गए थे। टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइट डांस दुनिया का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप है वर्तमान में। सितंबर 2024 तक भारत में कुल 116 यूनिकॉर्न हैं। किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है। अमेरिका। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर हैं। अमेरिका। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। साल 2021 में भारत 54वें स्थान पर था। इस सूचकांक में अमेरिका पहले, स्पेन दूसरे, जापान तीसरे, फ्रांस चौथे और ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर है। इस सूचकांक से जुड़ी कुछ खास बात देखते हैं। इस सूचकांक में
भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है। भारत में मूल्य प्रतिस्पर्धा के मामले में दुनिया में 18वां स्थान है। भारत में प्रतिस्पर्धी हवाई परिवहन के मामले में 26वां स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक पर्यटन गतिविधियां महामारी से पहले के स्तर पर लौट आई है, यानी कोविड महामारी के बाद जो स्थिति खराब हुई थी अब वो पुराने स्तर पे अब आ चुकी है। इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। भारत अमेरिका के संयुक्त स्पेस मिशन के तहत इसरो ने शुभांशु शुक्ला को प्राइम पायलट के रूप में चुना है। वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की उड़ान भरेंगे। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को बैकअप पायलट के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? श्रीनगर को। विश्व शिल्प परिषद वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया है। श्रीनगर भारत का चौथा ऐसा शहर है जिसे यह दर्जा मिला है। इससे पहले जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर को यह दर्जा मिल चुका है। श्रीनगर में शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ने भी इसे साल 2021 में रचनात्मक शहर घोषित किया था। श्रीनगर के कुछ शिल्प को देखते हैं। कागज़ की लुगदी, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोजनी कढ़ाई, पश्मीना और कानी शॉल। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 8वें स्थान पर। अगस्त 2024 को NCERT ने कक्षा 6 से 8 के लिए, याद रखें, कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? 10। दोस्तों 10 दिनों में बिना बैग के स्कूल में 15 तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे स्टूडेंट्स। और ये 15 तरह की एक्टिविटीज़ है जैसे एजुकेशनल टूर और फील्ड विजिट, उसके बाद नेचुरल एक्सप्लोरेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी प्रोजेक्ट के लिए सर्वे, इंटरव्यू, रिपोर्ट केयर, उसके बाद एजुकेशनल गेम्स या स्पोर्ट्स, हाइजीन और स्वच्छता से जुड़ी एक्टिविटीज़, पर्यावरण से जुड़ी एक्टिविटीज़, साइकिल रैली, म्यूजिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, एनिमेशन, ग्राफिक, फैशन डिजाइनिंग, ड्रामेटिक्स, नेटवर्किंग, IoT, AI, रोबोटिक्स, बुक फेयर ऑर्गेनाइजेशन करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसको देख लेंगे आप वीडियो रोक के एक नज़र ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? भोपाल में। भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? वियतनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के विकास को मंजूरी दी है। यह परियोजना भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जो समृद्ध समुद्री विरासत जो है ये लगभग 4500 से अधिक वर्षों पुरानी है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर एक विश्व स्तरीय संग्रहालय बनने जा रहा है जो पर्यटन को बढ़ावा देगा, रोजगार सृजित करेगा और भारत की सांस्कृतिक एवं समुद्री धरोहर को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो अमेरिका। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? कविलन साई अशोक। दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल कविलन साई अशोक इंडिया के सबसे यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी बने हैं ओलंपिक्स में। किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने के यानी सेस लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? झारखंड। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को पारित किया है। इस विधेयक के तहत खनिजों पर उपकर वसूलने के लिए अलग अलग दरें तय की गई है, जैसे कोयला और लोह पर 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन, बॉक्साइट पर 70 रुपये प्रति मीट्रिक टन, चूना पत्थर मैंगनीज अयस्क पर 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन एवं अन्य खनिजों पर प्रति टन निर्धारित रॉयल्टी का 50%। सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है?
100% यानी 100%। किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? तो ये दोस्त है, ये जो है USA है। अमेरिका के स्प्रिंटर नोआ लाइल्स ने पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में की मेंस 100 मीटर रेस का गोल्ड जीते हैं। उन्होंने 9.79 सेकंड में दौड़ पूरी की। इसी के साथ USA ने 20 साल बाद ओलंपिक की 100 मीटर रेस का गोल्ड हासिल किया। यानी 2004 के एथेंस ओलंपिक में अमेरिका के जस्टिन गैटलिन ने इस कैटेगरी का गोल्ड जीता था, यानी 2004 में 20 साल पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? ये जो डॉपलर रडार है दोस्तों, ये पूरे भारत में अभी तक में कई जगह स्थापित किए जा चुके हैं। फिलहाल ये अगस्त महीने में लाहौल स्पीति में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले बिहार में पूर्णिया जिला में डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई थी, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2024 को आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो जकार्ता में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट भारत का दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के 10 सदस्यों के बीच एक व्यापार समझौता है। इस समझौते पर 13 अगस्त 2009 को बैंकॉक में हस्ताक्षर किए गए थे। यह 1 जनवरी 2010 को प्रभावी हुआ। इस समझौते ने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में मतलब अपना पहचान बनाया है, जिसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद यानी संयुक्त GDP जो है 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने। इस स्कीम के तहत दोस्तों सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देगी। किस राज्य में लव जिहाद के लिए दोषी को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी? तो असम राज्य में। 4 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो मद्रास। कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? नई दिल्ली में। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उत्सव मनाने को समर्पित एक पखवाड़े तक चलने वाली प्रदर्शनी विरासत 3 अगस्त 2024 से 16 अगस्त 2024 तक जनपथ स्थित हथकरघा हाट में मनाया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता? तो नोवाक जोकोविच। दोस्तों दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का एक अधूरा सपना या अधूरा ख्वाब पूरा हो गया है। उन्होंने अपने करियर में पहली बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराकर इतिहास रच दिया। सर्बिया के 37 वर्षीय खिलाड़ी रोमांचक मैच में अल्कराज को 7-6 से मात दी। जोकोविच 1988 के बाद से ओलंपिक टेनिस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आसमा कुमारी केसी। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने SBI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ समझौता किए हैं? तो SBI बैंक के साथ। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो आंध्र प्रदेश को। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? तो हरियाणा, यानी MSP पर सभी फसलों को खरीदेगी कौन सी सरकार? तो हरियाणा सरकार। केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचनगिरी और चुलानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो क्रमशः ये कर्नाटक एवं केरल। कर्नाटक में आदि चुंचनगिरी और
केरल में चुलानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है, ये याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी के। NCW ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से, किसके सहयोग से? साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से अपने परिसर में डिजिटल शक्ति केंद्र के उद्घाटन की घोषणा की है। केंद्र का आधिकारिक उद्घाटन अध्यक्ष रेखा शर्मा, महिला आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये रेखा शर्मा है, उन्होंने ही किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं? डाटा मैनेजमेंट के लिए कौन निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो NIT कालीकट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना पहला कैंपस स्थापित करेंगे, यानी अपना कैंपस स्थापित करेंगे? तो ये दोस्तों हैं ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किए हैं? टास्क फोर्स का गठन किए हैं कर्नाटक। कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक कहाँ की विधानसभा में पेश किया गया है दोस्तों? तो वो राज्य है गोवा। किसने ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-सम्मान ऐप को लॉन्च किया है? तो अमित शाह जी ने। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया है? तो भारत ने। पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किए हैं। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? वॉलमार्ट। वैश्विक मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया कंपनी फॉर्च्यून द्वारा 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई, जिसमें अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार 11वें वर्ष सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखे हैं। 2024 की सूची में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें RIL रैंक दो पायदान सुधार कर 88 से 86वें स्थान पर हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगस्त 2024 में भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? तो ये दोस्तों पोलैंड को निर्यात किया गया है। भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर का जूस पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इस जूस को पोलैंड को निर्यात किया गया। यह निर्यात कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की पहल पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों नई दिल्ली में। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? तो अहमदाबाद। 7 अगस्त 2024 को दोस्तों, पीछे से आपको आवाज़ आ रही है और उनके, तो इसको माइंड नहीं करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 अगस्त 2024 को पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई थी? तो ये है दोस्तों 100 ग्राम। 100 ग्राम वजन अधिक हो जाने के कारण इसे ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? तो 165%। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया था? 89.34 मीटर, 89.34 मीटर। किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? लाओस में। खतरनाक मादक पदार्थों की समस्या
का समाधान तलाशने के लिए आसियान अंतर संसदीय सभा आसियान इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली की सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो दोस्तों लाओस में शुरू हुई। खबरों में रहा पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य। पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। आरबीआई ने यूपीआई के जरिए कर भुगतान सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख। आरबीआई ने यूपीआई के जरिए कर भुगतान सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5 लाख। वायु अभ्यास उदार शक्ति। वायु अभ्यास उदार शक्ति कहाँ आयोजित हुआ है? मलेशिया में। दोस्तों वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 भारत और मलेशिया के बीच आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास था। यह अभ्यास 5 से 9 अगस्त 2024 के बीच मलेशिया के क्वांतान में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो लद्दाख में। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास किया है। यह एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास था। इसमें उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह अभ्यास भारत चीन सीमा के पास पहाड़ी इलाकों में सेना की तैयारियों और क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित था। इस अभ्यास में सेना की विभिन्न शाखाओं ने भाग लिया था। इसमें उत्तरी कमान की पैदल सेना, माउंटेन स्ट्राइक कोर, बख्तरबंद तोपखाना और सहायक इकाइयां शामिल हुई थी। इस अभ्यास में नए हथियारों की तैनाती भी हुई थी। इसमें लोइटरिंग म्यूनिशन, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वार्म ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम और सर्विलांस सिस्टम भी शामिल थे। लोइटरिंग म्यूनिशन एक तरह का घूमने वाला हथियार है। यह छिपे हुए स्थान से कम सिग्नल के साथ लक्ष्य क्षेत्र की ओर उड़ता है, और लक्ष्य के ऊपर मंडरा कर उसका पता लगाता है और सत्यापित करता है। इसके बाद मौका मिलने पर सटीक हमला करता है। लोइटरिंग म्यूनिशन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कावा यानी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है? तो दोस्तों भारत। भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने फाइनल में मेजबान नेपाल को 3-2 से हराकर चौथी काबा मध्य एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीत ली है। फाइनल 7 अगस्त 2024 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित दशरथ स्टेडियम में खेला गया था। यह भारतीय महिलाओं के लिए दूसरा काबा खिताब है। याद रखेंगे, ये भारतीय महिलाओं के लिए दूसरा काबा खिताब है। और यह कहाँ आयोजित हुई थी? नेपाल की राजधानी काठमांडू में दशरथ स्टेडियम में। और किसको हराए थे? तो नेपाल को 3-2 के सेटों से हराकर ये काबा खिताब जीते हैं राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम ने, भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम ने। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों रजत पदक। नीरज चोपड़ा अपना 5वां और 6ठा थ्रो भी करने में असफल रहे थे, देखे ही होंगे, और अपने ओवरऑल दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर के साथ अपने करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही वह भारत के 5वें ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक हासिल किया है। उनसे पहले सिर्फ नॉर्मन प्रिचर्ड, सुशील कुमार, पीवी सिंधु और मनु भाकर जो हैं 2-2 मेडल अपने नाम किए हैं। और ऐसा वो 5वें खिलाड़ी बने हैं भारतीय जो ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम किए हैं, व्यक्तिगत 2 मेडल पाए हैं, जिसमें मनु भाकर ने पेरिस 2024 में ही 2 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं सुशील और सिंधु के अलावा 2 अलग अलग ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं। अरशद नदीम ने अपने दूसरे प्रयास में, पाकिस्तानी भाला फेंक खिलाड़ी जो हैं अरशद नदीम, उन्होंने दूसरे प्रयास में 92.97 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने ओलंपिक पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? तो ये 35 गांव हैं, और 35 गांव में 5 गांव को गोल्ड वर्ग में, 10 गांव को सिल्वर में,
और 20 गांव को ब्रॉन्ज वर्ग में रखा गया है। पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य याद रखेंगे किस मंत्रालय द्वारा, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य गांव को सम्मानित करना है जो सांस्कृतिक प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करने वाले पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण हो, समुदाय आधारित मूल्यों और जीवन शैली को बढ़ावा देता हो और आर्थिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थिरता के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता रखता हो। निम्नलिखित श्रेणियों के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ये श्रेणियां हैं, 8 तरह की श्रेणियां हैं इसमें। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में हेरिटेज, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में कृषि पर्यटन, और उसी में शिल्प, जिम्मेदार पर्यटन, वाइब्रेंट विलेज, साहसिक पर्यटन, समुदाय आधारित पर्यटन एवं कल्याण के रूप में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। ये 8 तरह के वर्गों में विभाजित किया गया था। इनमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को चुना गया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता, तो दोस्तों कांस्य पदक। देखते हैं भारतीय ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय द्वारा जीते गए पदक को। मनु भाकर जो है पहला मेडल जीते थे इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में, और कांस्य पदक वो जीते थे। मनु भाकर ही दूसरा सरबजीत सिंह के साथ मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में कांस्य पदक जीते। स्वप्निल कुसाले ये पुरुष के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग में कांस्य पदक जीते। भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक मैच में हॉकी में यानी कांस्य जीते हैं। नीरज चोपड़ा पुरुष के भाला फेंक फाइनल में रजत पदक जीते हैं। अमन सहरावत पुरुष के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीते हैं। दोस्तों टोटल कांस्य कितने हो गए, टोटल 5 कांस्य और 1 सिल्वर जीते हैं भारतीय इस बार पेरिस ओलंपिक में। ओलंपिक में अब तक का भारत का सफ़र देखते हैं एक शॉर्ट रूप में। इसको देखते हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाली पेरिस 2024 ओलंपिक में देश के लिए पदक और गौरव हासिल करने के लिए गए दल में कुल 117 भारतीय एथलीट शामिल थे। कुल मिलाकर भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य यानी 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक कौन जीते, मनु भाकर ने। उन्होंने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। शूटिंग में जो ओलंपिक पदक जीती है वो पहली भारतीय महिला बनी मनु भाकर। सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद उन्होंने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई है और इतिहास रच दिए। स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में 3रा पदक जीता और इसे ओलंपिक के किसी एक संस्करण में किसी खेल में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बना दिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस में कांस्य पदक के साथ अपनी टोक्यो 2020 की सफलता की बराबरी की है, यानी टोक्यो 2020 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। जबकि भाला फेंक में रजत पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन बन गए हैं। बाद में अमन सहरावत कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक विजेता भी बन गए हैं। सबसे कम उम्र के भारत के ओलंपिक विजेता कौन है, अमन सहरावत कुश्ती। हालांकि भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में खुशी से निराशा भी हाथ लगी। भारत 6 संभावित पदकों से चूक गए, जिसमें मेडल मिल सकते थे, ऐसा 6 संभावित पदक से चूक गए भारत, जिनमें से अधिकांश पदक मामूली अंतर से हार गए, क्योंकि एथलीट अपनी अपनी स्पर्धाओं में 4थे स्थान पर रहे। इनमें लक्ष्य सेन, मीराबाई चानू, मनु भाकर आदि शामिल थे, जो खेलों में अपना 3रा पदक हासिल कर सकते थे। ऐतिहासिक फाइनल से पहले विनेश फोगाट की अयोग्यता
विनेश फोगाट की अयोग्यता ने भी भारत की परेशानी बढ़ा दी। जानते ही हैं आप, 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था उनको। पेरिस 2024 ओलंपिक में 16 खेलों तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टेनिस शामिल है। टेनिस मतलब इतने स्पर्धाओं में भारत के कुल 69 पदक स्पर्धाओं, मतलब इतने खेल में कुल 69 पदक स्पर्धाओं में भारतीयों ने हिस्सा लिया था। कुल 16 खेल में 69 स्पर्धा, मतलब कुल 16 खेल में भाग लिए थे। और उस स्पर्धा की बात करें तो 69 स्पर्धाओं में भारतीयों ने हिस्सा लिया। कुल मिलाकर भारत ने अब तक ओलंपिक में 41 मेडल, कुल 41 पदक जीते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नॉर्मन प्रिचर्ड 200 मीटर का दोहरा रजत, जिसने पेरिस 1900 में भारत का खाता खोला था। हेलेंसिकी 1952 में कुश्ती में कांस्य पदक के साथ केडी जाधव ओलंपिक पदक विजेताओं की सूची में शामिल होने वाले स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत एथलीट थे। यानी केडी जाधव ओलंपिक पदक विजेताओं की सूची में शामिल होने वाले स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत एथलीट थे केडी जाधव, याद रखेंगे। वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी 2000 में, कहाँ में, सिडनी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली वो पहली महिला थी। यानी पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी जो सिडनी ओलंपिक 2000 में पहली पदक जीती थी। राइफल निशानेबाज अभिनव बिंद्रा बीजिंग 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। यानी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा शूटिंग में, ठीक है। टोक्यो 2020 में नीरज की भाला जीत से पहले 1 दशक से अधिक समय तक ऐसा करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। कौन? तो अभिनव बिंद्रा। मतलब 1 दशक यानी 10 साल तक लगा फिर दूसरा गोल्ड मेडल आने में अभिनव बिंद्रा के बाद। 8 स्वर्ण सहित 13 पदकों के साथ पुरुष हॉकी का भारत के ओलंपिक पदक तालिका में सबसे बड़ा योगदान रहा। इसके बाद 7 पदक यानी 8 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक पुरुष की हॉकी टीम भारत की अभी तक ओलंपिक में जीत चुके हैं मेडल, ठीक है। इसके बाद 7 पदक के साथ कुश्ती का स्थान दूसरा है। भारत टोक्यो 2020 से 1 स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ लौटा था। यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। 1 सोना के साथ 7 पदक के साथ भारत लौटे थे और वो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा टोक्यो ओलंपिक 2020। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव लाना और लगभग 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस नीति में उन्नत सुविधाओं से लैस 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क कम्प्लेक्स और ट्रक टर्मिनल का विकास किया जाएगा। किस आईआईटी ने वास्तविक समय में यानी रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं? तो ये है आईआईटी इंदौर। ई जूते जो है दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण डिवाइस TNG लगा हुआ होता है। TNG जो है ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं। और ये जो है दोस्तों सैटेलाइट से जुड़ा हुआ रहता है, सैटेलाइट के थ्रू ये अपना काम करते हैं। इसको देख लेंगे, पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बेस स्टेशन से जुड़ा हुआ रहता है जहाँ इसका डाटा स्टोर होता है। ये डाटा जो है इंटरनेट पे अपलोड होता है और ये देख रहे हैं हाथ में एक डिस्प्ले लगा हुआ है, इसके थ्रू अपना वो ट्रैक कर सकते हैं सैनिक एक दूसरे के लोकेशन को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। यह जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। यह 2829.387 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी यह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है। यानी 2 राष्ट्रीय, एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और
तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्र को मिलाकर यह जो है बाघ रिजर्व बनाया गया है। इसमें महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले शामिल हैं। इस टाइगर रिजर्व के बनने से राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके आसपास के इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस रिजर्व के बनने से ग्रामीणों के लिए गाइड, पर्यटक वाहन संचालक, रिसोर्ट मैनेजर के रूप में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, इसको याद रखेंगे। और असम का मानस टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा। पहला सबसे बड़ा भारत का टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा सबसे बड़ा असम का मानस टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुपम कपूर। 9 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो न्यूजीलैंड में। किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये एसपीडी में छत्तीसगढ़ बताया गया था, लेकिन जब इसको ढूंढा तो इस पे झारखंड बता रहा है। झारखंड देखते हैं इसमें। उपस्थिति पोर्टल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के लिए, किस विभाग के कर्मचारियों के लिए? स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। इसके अलावा इस पोर्टल के जरिए कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति का क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो ये आंध्र प्रदेश है। देश के पहले राइस एटीएम यानी देश का पहला चावल एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में। भारत का पहला राइस एटीएम ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के मंचेश्वर में लॉन्च किया गया है। इसे अन्नपूर्णी अनाज एटीएम के नाम से जाना जाता है। इसका उद्घाटन उड़ीसा के खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रा ने किया था। इस एटीएम के बारे में कुछ बातें जानते हैं। यह एटीएम जो है 24 घंटे काम करता है। राशन कार्ड धारक एक बार में 25 किलो चावल निकाल सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होता है और बायोमेट्रिक प्रोसेस से गुजरना होता है। यह एटीएम सिर्फ 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज वितरित कर सकता है। इसमें त्रुटि की दर जो है 0.01% है। यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर पिताओं को नई माताओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस पहल का उद्देश्य स्तनपान के लिए परिवार के समर्थन को बढ़ाना और बच्चों के जीवन के पहले 6 महीने के लिए केवल स्तनपान की दरों में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है दोस्तों? तो तिमोर लेस्टे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शनिवार को तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति कौन हैं? तो जोस रामोस होर्ता ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी यानी फिजी का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राष्ट्रपति को मिला है, से सम्मानित किया गया था। फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? एलन मस्क। दोस्तों एलन मस्क जो है टेस्ला और स्पेस एक्स उसकी कंपनी है। दूसरे स्थान पर याद रखिएगा तो लैरी एलिसन जो है इसकी कंपनी का नाम याद रखिए। और एकल जेफ बेजोस तो जानती हैं अमेजन के हैं। और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो असम में। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो कांस्य पदक। अमन सहरावत के बारे में आप जानते ही हैं कि ये कुश्ती करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो ऑकलैंड में। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो आला कैरियरा अस्कोना लोकार्नो पर्यटन पुरस्कार, यानी लोकार्नो पर्यटन पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो शाहरुख खान को। यह पुरस्कार पाने वाला वह पहला भारतीय है, याद रखेंगे, लोकार्नो पर्यटन पुरस्कार। किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने। 78वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो के उहुरू शिखर पर 7800 वर्ग फुट का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। कितना वर्ग फुट का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज? 7800 वर्ग फुट का। ग्रुप कैप्टन जय किशन के नेतृत्व वाले दल, जिसमें दिव्यांग श्री उदय कुमार एवं अन्य शामिल थे, ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के लिए मिशन कंचनजंगा नेशनल पार्क से माउंट किलिमंजारो, मिशन K2K, याद रखेंगे, मिशन K2K, यानी मिशन K2K मतलब कंचनजंगा नेशनल पार्क से माउंट किलिमंजारो, ठीक है, तक की यात्रा की, क्योंकि पहली बार एक दिव्यांग पर्वतारोही ने बैसाखी का उपयोग करके सफलतापूर्वक प्रयास को पूरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ द होर्ता शो में भागीदारी की है? तो दोस्तों तिमोर लेस्टे का इसको सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिमोर लेस्टे के दिल्ली में आयोजित द होर्ता शो में भाग लिया था। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रपति रामोस होर्ता, जैसे हौदी मोदी था उसी तरह से शायद ये द होर्ता शो है, रामोस होर्ता ने किया था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतवंशियों से बातचीत की। दोनों देशों ने अल्प विकसित और विकासशील देशों की चिंताओं और लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई देशों का दौरा किया है। इनमें से कुछ देश है यूनाइटेड किंगडम, याद रखेंगे, यूके, सूरीनाम, सर्बिया, मॉरिशस, फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्टे। इनको फिजी और तिमोर लेस्टे का नागरिक सम्मान, जो मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान का ये मिला है, इनको याद रखेंगे। IOC ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? दोस्तों अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक में शायद IOC यहाँ इंडियन ओलंपिक कमेटी होगा या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये देखना होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहे? तो 71वें स्थान पर। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? तो याद रखेंगे, तो हरियाणा। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? हरियाणा में। किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? तो यह बिहार सरकार। किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो PNB ने। कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए PM मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज की किस्म जारी की है? दोस्तों ये 109 है। जलवायु लचीली बीज मतलब क्लाइमेट चेंज का उस पर कम प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसी किस्म के बीज वो जारी किए हैं। तो ऐसे टोटल 109 किस्म के बीज जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि उत्पादकता और पोषण बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल बीजों की 109 किस्में जारी की है। इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने विकसित किया है। इसमें 34 खेतों में लगाई जाने वाली और 27 बागवानी की फसलें शामिल हैं। और टोटल कितने हैं? तो 109 तरह की बीज हैं। इन किस्मों को जारी करने का मकसद कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों की आय को बढ़ाना है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज
कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह को प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? भारत और नेपाल ने। 10वां द्विपक्षीय उपग्रह, इसके बारे में जानते हैं। उपग्रह का उद्देश्य जो है पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व, यानी वनस्पति घनत्व जो है उसको, उसके आंकड़े को जुटाना है। मुनाल उपग्रह का जो उद्देश्य है वनस्पति घनत्व को, आंकड़े को जुटाना। और भारत और किसके बीच इसका समझौता किया गया है मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए? तो नेपाल के बीच। 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास जानते हैं किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। और ये जो है 10वां था, कहाँ शुरू हुआ? तो श्रीलंका में। किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो चीन ने। कार्गो ड्रोन यानी सामान ढोने वाला ड्रोन का जो है परीक्षण किसने किया है? चीन ने। BHEL वेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? झारखंड में। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? IIT मद्रास। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी की है, NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। इस रैंकिंग के मुताबिक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU दूसरे और जामिया मिलिया इस्लामिया JMI तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पर IISc बेंगलुरु, दूसरे स्थान पर JNU और तीसरे स्थान पर JMI। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति, यानी हिम उन्नति की शुरुआत की है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल लॉन्च किया है? तो हिम उन्नति। और ये कौन किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश। किस देश ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है? तुर्की। BCL यानी बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? प्रसार भारती के साथ। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। सैनिटरी पैड के लिए। किसे डोपिंग निरोधक वेयर अवार्ड नियम के उल्लंघन के कारण पैरालंपिक 2024 से बाहर किया गया है? तो प्रमोद भगत को। और इसको कितने दिनों के लिए किया गया? तो 18 महीनों के लिए निलंबित किया गया है, याद रखेंगे। वेयर अवार्ड नियम शायद है, ये देखना पड़ेगा। DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में। 13 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है जो हवा से प्रक्षेपित किया जा सकेगा। यह लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। ये बम प्रक्षेपित किए जाने के बाद ग्लाइड बम INS और GPS डेटा के संयोजन के साथ अत्यधिक सटीक हाइब्रिड नेविगेशन योजना का उपयोग करके लक्ष्य की ओर बढ़ता है। गौरव को हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत IRCI की तरफ से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, IIT गांधीनगर ने किस IIT के साथ मिलकर ई-नर्मदा शुभारंभ किया है? ई-नर्मदा का शुभारंभ IIT गांधीनगर और IIT इंदौर ने मिलकर किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किससे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? विंग कमांडर वर्मोन डेसमंड किन को। विंग कमांडर वर्मोन डेसमंड किन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? जर्मनी।
आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य दल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है WHO ने। किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है? थाईलैंड ने। भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट को। NIRF की सूची में कौन लगातार 6ठी बार शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 की सूची में इस साल भी IIT मद्रास ने अपने ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पोजीशन हासिल की है। यह लगातार 6ठी बार है जब IIT मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को IISc बेंगलुरु को मिला है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? पर्वतनेनी हरीश को। किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? ओडिशा सरकार ने। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? ओंकारेश्वर में। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? ओंकारेश्वर में। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? कैनबरा में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ऋषभ शेट्टी ने। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऋषभ शेट्टी को कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। नित्या मेनन को तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कार मिला है। मानसी पारेख को गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कार मिला है। नीना गुप्ता को ऊंचाई फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। पवन राज मल्होत्रा को हरियाणवी फिल्म फौजा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है। प्रीतम को रणबीर कपूर की स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला है। प्रीतम को रणबीर कपूर की स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला है। निक्की जोशी को कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार मिला है निक्की जोशी को। दीपक दुआ को बेस्ट फिल्म क्रिटिक का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते? तो कुल 8 पदक जीते हैं। भारतीय दल ने 8 से 16 अगस्त 2024 तक बीजिंग चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड के 17वें संस्करण में कई प्रतिष्ठित पदक जीते हैं। गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के छात्रों वाली 4 सदस्यीय भारतीय दल ने 3 प्रतियोगिता श्रेणियों में 3 स्वर्ण, 3 कांस्य और 2 रजत पदक जीते हैं। टोटल कितने? 3 स्वर्ण, 3 कांस्य और 2 रजत, टोटल 8 पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड की स्थापना वर्ष 2003 में कैलगरी, कनाडा में की गई थी। यह विश्व के माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए वार्षिक प्रतियोगिता है। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना है? जर्मनी। पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? सुमित अंतिल, जो भाला फेंक से संबंधित है, और भाग्यश्री जाधव। भारत ने पेरिस 2024 खेलों में पैरालंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक है। 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक हैं। इस उपलब्धि ने टोक्यो 2020 के 19 पदकों को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें 5 स्वर्ण शामिल थे।
इस रिकॉर्ड की उपलब्धि के साथ भारत ने अपने पैरालंपिक इतिहास में 60 पदकों का आंकड़ा छू लिया है। और ओलंपिक की बात करें तो टोटल कितने अभी तक में जीत चुके हैं, 41, और पैरालंपिक में 60। 28 अगस्त 8 सितंबर तक फ्रांस की राजधानी में आयोजित पेरिस पैरालंपिक 2024 का रिकॉर्ड 24 पैरा एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कुल कितना पैरा एथलीट भाग लिया था भारत की तरफ से, तो 84। भारत ने 12 डिसिप्लिन में प्रतिस्पर्धा की थी, जो टोक्यो 2020 से 3 अधिक है। भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस 2024 में 3 नए खेल पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लिया था। यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो था उससे तीनों स्पर्धा एक्स्ट्रा, मतलब इसमें भाग लिए थे इस बार भारतीय पैरालंपियन ने। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ अपने खिताब का डिफेंड किया है। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने पैरालंपिक में अपना खिताब डिफेंड करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F16 में 70.59 मीटर के शानदार थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है। सुमित ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में बनाए गए अपने ही पिछले रिकॉर्ड को एक बार नहीं बल्कि प्रतियोगिता के दौरान 3 बार तोड़ा। हाई जंप T42 वर्ग में कांस्य पदक के साथ मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, मरियप्पन थंगावेलु। उन्होंने रियो 2016 में स्वर्ण पदक, टोक्यो 2020 में रजत पदक जीता था और इस बार जो है कांस्य पदक जीते हैं। प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर T35 दौड़ में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता है। यह पैरालंपिक के ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक था। फील्ड एंड ट्रैक में ये जो है पहला मेडल था। तीरंदाजी में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए गए। पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने दूसरे स्थान पर रहने से पहले रैंकिंग राउंड में कुछ समय के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने राकेश कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर हासिल किया। महज 17 साल की उम्र में शीतल ने राकेश के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य हासिल करके भारत का सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता भी बनी। बाद में भारत को हरविंदर सिंह के रूप में अपना पहला पैरालंपिक तीरंदाज चैंपियन मिला। तो दोस्तों देखते हैं खेल के अनुसार पैरालंपिक 2024 में भारत के पदक। आर्चरी में टोटल 2 पदक जीते, एथलेटिक्स में सर्वाधिक 17, बैडमिंटन में 5, शूटिंग में 4, जूडो में 1 और टोटल कितने हो गए 29 पदक टोटल इसमें जीते हैं भारत ने। भारत में जो है ओवरऑल कितना रैंक भारत का है पैरालंपिक में 18वां और उसने टोटल कितने पदक जीते हैं 29, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। और देख लेंगे इस वीडियो को रोक करके कौन कौन एथलीट है, एथलीट का एक बार नाम अपना देख लेंगे। इसमें सारे एथलीट का दिया गया है, कौन किस स्पर्धा में कौन से पदक जीते हैं, एक बार देखना ज़रूरी है। इसको रोक के देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश। इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? EOS 8 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश के सबसे छोटे रॉकेट कौन है? SSLV D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। यह सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा के बाहर करीब 475 किलोमीटर के ऊपर स्थापित किया गया। यह 1 साल तक काम करेगा। EOS 08 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। इससे पहले इसरो ने 15 अगस्त को लॉन्चिंग की तारीख तय की थी, फिर इसे एक दिन बाद यानी 16 अगस्त को लॉन्च किया गया। EOS 8 सैटेलाइट में 3 पेलोड हैं।
इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, EOIR ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड, GNSSR और SIC UV डोसीमीटर शामिल है। EOIR पेलोड जो है, EOIR पेलोड आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी जैसे काम के लिए तस्वीरें खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पेलोड दिन और रात में भी तस्वीरें खींच सकता है। GNSSR पेलोड जो है समुद्र की सतह पर हवा का विश्लेषण, मिट्टी की नमी का आकलन, बाढ़ का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग क्षमता के जरिए किया जाएगा। SIC UV पेलोड यानी डोसीमीटर गगनयान मिशन के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों की निगरानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है। किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? कर्नाटक के राज्यपाल ने। मानियाचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? महाराष्ट्र। मानियाचीवाड़ी गांव कहाँ का पहला सौर गांव बन गया है? महाराष्ट्र। किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? केरल विश्वविद्यालय ने। डॉक्टर रवि कुमार कनपर्थी के नेतृत्व में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक शोध टीम ने पानी के पीने और भोजन में सुरक्षा में सुधार के लिए एक उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है। साइनाइड एक खतरनाक विष है जो कुछ पौधों और कसावा, बादाम और सेब के बीज जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और WHO ने पीने के पानी में इसकी सांद्रता 0.19 मिलीग्राम पर लीटर रखने की सलाह दी है। 0.19 mg पर लीटर। खबरों में रहा तूफान एम्पिल तूफान एम्पिल का संबंध किस देश से है? जापान से। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? पंकज आडवाणी। पश्चिम भारत बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में S श्रीकृष्णा को बिलियर्ड्स फाइनल में 822-520 से हराकर खिताब जीते। विजेता को 2 लाख, उपविजेता को 1,20,000 की राशि मिली। अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ कहाँ? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास। किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किसने किया है? JP नड्डा ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यारण्य मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? श्रीलंका में। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का 10वां संस्करण 12 से 25 अगस्त 2024 के बीच श्रीलंका के मदुरुओया में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना था। यह एक वार्षिक अभ्यास है जो भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। किसे 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? रिहोलांग धर को 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन शैली के 110 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन एमपॉक्स बनाने के लिए ऐलान किया है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। पहले स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? सऊदी अरब। किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है? शक्तिकांत दास को। किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है? सत्यप्रकाश सांगवान को। SP सांगवान को पेरिस पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है।
किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? डेरियस विसर। कहाँ के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? केरल को। केरल के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है। आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? UAE में। ये जो है दोस्तों पहले बांग्लादेश में होना था, लेकिन वहाँ जानते ही हैं सब क्या क्या मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था भारत, इसीलिए वहाँ से हटा के अब संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन कराया जा रहा है। लेकिन उसका आयोजन जो है अभी फ़िलहाल वहाँ जो है UAE में भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही करवा रहे हैं। 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रोहित शर्मा को। किस देश के मैनुएल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? जर्मनी के। भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR यानी स्मार्ट लेबोरेटरीज ऑन क्लीन रिवर परियोजना शुरू की है? डेनमार्क ने। यह गठबंधन भारत सरकार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग यानी IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच एक अनूठी त्रिपक्षीय पहल है, जिसका उद्देश्य छोटी नदियों के संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्टता लाना है। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है डायना पुंडोले। किसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? केरल ने। सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है जेनिक सिनर व आर्यना सवालेंका। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। कौन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन का विमोचन किया है? कल्पना शंकर। यह आत्मकथा डॉक्टर कल्पना शंकर की परमाणु वैज्ञानिक से अग्रणी उद्यमी बनने तक की यात्रा का विवरण देती है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक भी हैं। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई है? बिहार में। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? 89.49 मीटर। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में 89.49 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़े। लुसाने डायमंड लीग में 89.49 मीटर का थ्रो किया था। यह उनके करियर का दूसरा सबसे अच्छा थ्रो था। 2022 के डायमंड लीग का खिताब उन्होंने 88.44 मीटर के थ्रो के साथ जीता था। पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर का भाला फेंकर गोल्ड मेडल जीते थे। किस एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? IGI दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है? ओडिशा। सुभद्रा योजना में हर साल राज्य सरकार महिला को 10,000 रुपया देगी। सम्मान राशि साल में 5-5 हज़ार की 2 किस्त में दी जाएगी। किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? पंजाब सरकार ने। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहाँ शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश में। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 कहाँ से लॉन्च किया है? दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI कहाँ से लॉन्च किया गया है?
तमिलनाडु से। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 को तमिलनाडु के चेन्नई स्थित थिरुविंदमथई से लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट को तमिलनाडु के स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर बनाया था। इसे 24 अगस्त 2024 को सुबह 7 बजे लॉन्च किया गया था। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। यह रॉकेट 3.5 मीटर लंबा है। इसमें जेनेरिक फ्यूल आधारित हाइब्रिड मोटर, इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड पैराशूट डिप्लॉयर लगा हुआ है। इसमें 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पिको सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे। किस बैंक ने महिलाओं हेतु अवनी बचत खाता शुरू किया है? बंधन बैंक। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? शिखर धवन। BPCL ने कहाँ ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू की है? बिहार। 24 अगस्त 2024 को भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन, याद रखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ हुआ? टेक्सास, अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? बोत्सवाना में। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खुलेगा? कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं? यूक्रेन को। भीष्म क्यूब एक पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल की तरह है जिसे आपदा प्रबंधन और इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। इसे प्रोजेक्ट भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, भीष्म का फुल फॉर्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के तहत विकसित किया गया है। यह परियोजना फरवरी 2022 में घोषित की गई थी। PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भीष्म प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस पोर्टेबल अस्पताल का मकसद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से मेडिकल सहायता प्रदान करना है। वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तमिलनाडु में। 2 दिवसीय वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन का आयोजन 25 अगस्त 2024 तक तमिलनाडु के दिंडीगुल जिले के पलानी में किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य मुरुगन के मूल सिद्धांतों को विश्व स्तर पर फैलाना, मुरुगन के दार्शनिक सिद्धांतों को आसानी से समझना, वैश्विक स्तर पर मुरुगन के भक्तों को एकजुट करना, पुराणों, साहित्य, थिरुमुरेस और शैव सिद्धांत ग्रंथों से प्राप्त मुरुगन पूजा के बहुमूल्य रत्नों का प्रचार करना और युवाओं के मन में बहुमूल्य विरासत के प्रसिद्ध मुरुगन सिद्धांतों को स्थापित करना है। किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? भारत ने पहली बार एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 के लिए कोटा हासिल कर लिया है। मालदीव में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने पहली बार एशियाई खेलों के लिए सर्फिंग में अपना पहला कोटा हासिल किया। दोनों भारतीय सर्फिंग टीमें जापान के आइची नागोया में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2026 में प्रतिस्पर्धा करेगी। कोटा एशियाई सर्फिंग और चैंपियनशिप में सर्फर्स द्वारा अर्जित रैंकिंग अंक के आधार पर प्रदान किए गए थे, जो एशियाई खेलों के लिए एक क्वालिफाइंग इवेंट है। 8 भारतीय सर्फर ने 4 कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा की। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून कर्मचारियों को छूट देता है कि वे ऑफिस के घंटों के बाद अपने बॉस का फ़ोन उठाएं या ईमेल का जवाब न दें। अमेरिका और यूरोप के लगभग 20 देशों में ये नियम पहले से ही लागू है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई-पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? सपनों की उड़ान पत्रिका जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और किसके साथ मिलकर? तो NCERT के साथ मिलकर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई? दोस्तों 5। पहले से 2 जिले थे मात्र, और 5 नए जिले बनाए जाएंगे। और ये 5 है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथा। पहले से जो 2 जिले थे वो थे
लेह और पहले से 2 जिले लेह और कारगिल थे, और नए 5 जिले बने हैं नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले लेह और कारगिल ही थे। 5 नए जिलों के साथ लद्दाख में अब कुल कितने 7 जिले होंगे? अब कुल कितने होंगे? 7 जिले हो जाएंगे। तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। भारत ने मालदीव के तुलुसधु में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम स्पर्धा मारूहावा कप में रजत पदक जीता। कौन सा कप था? तो मारूहावा कप में रजत पदक जीता। फाइनल मुकाबले में जापान ने भारत से बड़े अंतर से स्वर्ण पदक जीता। भारत एशियाई खेलों के लिए सर्फिंग में अपना पहला कोटा हासिल करने के एक दिन बाद ये पदक जीता है। किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर्ड पोर्टल का शुभारंभ किया है? जेपी नड्डा। किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? उत्तर कोरिया। भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश ने BHU के साथ समझौता किया है? नेपाल ने। किस सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दिया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इस योजना के तहत विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? तेगवीर सिंह। सबसे युवा एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले? तो तेगवीर सिंह। 29 अगस्त 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। क्या थीम था? तो शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? दुबई। वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? मनीला। दूसरा स्थान मुंबई, तीसरा स्थान दिल्ली। मनीला जो है 12 मंथ में जो है वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में 26.0% चेंज के साथ पहला स्थान पे है। मुंबई दूसरा स्थान पे, दिल्ली तीसरा स्थान पे और भारतीय राज्य बेंगलुरु 15वें स्थान पे है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स, जो दुनिया भर के 44 शहरों में प्राइम आवासीय कीमतों के उतार चढ़ाव पर नज़र रखता है। यह सूचकांक स्थानीय मुद्रा में कीमतों पर नज़र रखता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक ने अपनी रिपोर्ट प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q2 2024 दूसरे क्वार्टर 2024 में बताया कि मुंबई और नई दिल्ली जैसे प्रमुख आवासीय बाज़ारों में सालाना प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में सालाना आधार पर 13% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि नई दिल्ली में सालाना आधार पर 10.6% की बढ़ोतरी देखी गई। मनीला में आवास की कीमतों में सालाना आधार पर सबसे अधिक यानी 26% की बढ़ोतरी देखी गई। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर। किसने फार्मूला 1 डच ग्रांड प्री जीता है? लैंडो नॉरिस। किसने IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? क्रिश्चियन रिक्टर। किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है?
कार्तिक वेंकटरमन। कार्तिक वेंकटरमन ने 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। कार्तिक वेंकटरमन को 1 ट्रॉफी और 6 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका आयोजन हरियाणा शतरंज संघ द्वारा गुड़गांव के RPS इंटरनेशनल स्कूल में किया गया था। इसमें पूरे भारत से 341 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी। पहली बार इसका आयोजन जो है आंध्र प्रदेश के एलुरू में किया गया था। रामचंद्र शप्रे और D वेंकैया इसके संयुक्त विजेता थे पहली शतरंज चैंपियनशिप के। किसने खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? तो अमेजन। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है। यह एक जनरेटिव AI संचालित संवादात्मक शॉपिंग असिस्टेंट है। रूफस की मदद से अमेजन ऐप पर आसानी से बातचीत की जा सकती है। इससे उत्पाद से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं, सिफारिशें मिल सकती है और उत्पादों की तुलना भी की जा सकती है। कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई-कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया है? हिमाचल प्रदेश। किस देश में फतेह मोजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? ईरान। अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का नया चैंपियन बनकर उभरा है। यह पहली बार है जब देश ने यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है। युवा दक्षिण एशियाई फुटबॉलरों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले इस टूर्नामेंट का समापन एक रोमांचक फाइनल मैच के साथ हुआ, जिसमें बांग्लादेश ने मेजबान देश नेपाल को हराया। पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? गोवा के। सिटीजनशिप CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। 30 अगस्त 2024 को भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? विशाखापत्तनम। दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी INS अरिहंत को 29 अगस्त 2024 को विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? 5 पदक। 5 भारतीय छात्रों की टीम ने ब्राज़ील में 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक हासिल किए हैं। यह प्रतियोगिता 17 से 26 अगस्त 2024 तक रियो डी जेनेरियो के वासुरस में आयोजित हुई थी। भारत अगले वर्ष अगस्त 2025 में मुंबई में अगले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की मेजबानी करेगा, यानी अगला ओलंपियाड जो है मुंबई में होगा। बेंगलुरु के दक्ष तायलिया ने स्वर्ण पदक, पुणे के आयुष कुठारी सानिध्य सराफ, हैदराबाद के वानीव्रता माझी तथा बिहार के पानिनी ने रजत पदक जीता है। बिहार के पानिनी ने रजत पदक जीते हैं। कुल जो है 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक विजेता के नाम जो है पुणे के आयुष कुठारी, सानिध्य सराफ, हैदराबाद के वानीव्रता माझी, बिहार के पानिनी ने। पदक तालिका में भारत जो है 8वें स्थान पर रहा। चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया? गुजरात में। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार ने। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। इसे पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इसका उद्देश्य फिनटेक में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करना और इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाना है।
फिनटेक का दोस्तों फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। किसे PATA पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? केरल पर्यटन को। साल 2024 के लिए पैसिफिक एशियन ट्रैवल एसोसिएशन ने गोल्ड अवार्ड केरल पर्यटन को दिया है। केरल पर्यटन को यह अवार्ड इसके हॉलीडे हिस्ट नामक डिजिटल मार्केटिंग अभियान के लिए दिया गया है। हॉलीडे हिस्ट नामक डिजिटल मार्केटिंग अभियान के लिए दिया गया है। पाटा गोल्ड अवार्ड एशिया प्रशांत क्षेत्र के पर्यटन उद्योग की बेहतरीन उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड विभिन्न प्रयासों में असाधारण उपलब्धियों को भी सम्मानित करता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? निशानेबाजी में। भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है? श्रीलंका ने। धूली खेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है? नेपाल का धूली खेल जो है WHO द्वारा मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने काबरे पालनचोक जिले के धूली खेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर की मान्यता दी है। किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा? एयर इंडिया में। कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिली है? तो झारखंड में। किस देश के तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? वेस्ट इंडीज़ के। PM मोदी ने कहाँ वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के पालघर जिले में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी। यह बंदरगाह पालघर जिले के दहानू शहर के पास बनाया जा रहा है। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से यह बंदरगाह एक होगा। इसकी लागत करीब 76,220 करोड़ रुपये है। यह केंद्र सरकार के सागरमाला कार्यक्रम का एक हिस्सा है। अमृतलाल मीणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? बिहार। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को निलंबित किया है? ब्राज़ील। किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? नेपाल टूरिज्म बोर्ड को लाइवलीहुड रिकवरी प्रोजेक्ट STLRP के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड मिला है। कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? गोवा में पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का निर्माण गोवा शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। भारतीय तटरक्षक बल के लिए जो है ये प्रदूषण नियंत्रण पोत को सुपुर्द किया गया, मतलब बनाया गया है। यह पोत देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेगा। समुद्र प्रताप पोत का क्या नाम है? समुद्र प्रताप। किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? भारतीय सेना। यह परियोजना रक्षा पेंशन भोगियों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई है। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली के क्रियान्वयन पर केंद्रित है, जो रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाती है।